हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको एनसीईआरटी के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, साइंस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो हम उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी। तो यहाँ हमारा सही आंसर है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वो विज्ञान है जिसमें हम नाम देते हैं किसी भी स्पीसीज को। जब भी हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है हम उसको नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हमारे पास कोई एक स्पीसीज, हमें नई स्पीसीज मिली तो हम उसके कैरेक्टर्स को पुरानी स्पीसीज जो हमारे पास थी उसके कैरेक्टर्स के बेस पे कंपेयर करते हैं कि इसमें कितनी सिमिलरिटीज हमें मिली हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच नेमिंग सिस्टम इज बायोलॉजिकल प्रैक्टिस्ड। ऐसा कौन सा नेमिंग सिस्टम है जो कि विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कह सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेड है? ऑप्शन हमारे पास ट्राइवियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम या नन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बाइनोमियल सिस्टम। किसने दिया था बाइनोमियल सिस्टम? कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शन हमारे पास किंगडम, नंबर 2 ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। क्या हो जाएगा? स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो हमारे क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरीज है और इसमें जो सिमिलरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। और किंगडम जो है वो क्या है? हाईएस्ट कैटेगरीज है और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज पाई जाती है कैरेक्टर्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड यस आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक जो है वो किसको रेफर करता है? ऑप्शन है हमारे पास हैबिटेट, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट स्टैंड फॉर। यहाँ पूछ रहा है कि इस यहाँ पे ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है एल डॉट, ये किसके लिए शो किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास लैटिन, लैमार्क, लीनियस या लोअर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ रूल्स ये रखे होते हैं कि हम किसी भी स्पीसीज का नाम किन बेसिस पे और कैसे हम उसको लिखते हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी ऑथर का नाम किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज के नेम के लास्ट में लिखते हैं तो उसको हम पूरा नहीं लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, उसको हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लीनियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या मूवमेंट। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहें तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है इन सेल्स का बढ़ना। अब वो सेल्स अपने मास में भी बढ़ सकती हैं, अपने नंबर में भी बढ़ सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते क्योंकि हालांकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करें ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। जैसे आपने म्यूल ले लिया, मतलब खच्चर, तो ये रिप्रोडक्शन आगे नहीं करता है, तो इस तरीके से ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसकी नहीं हुई। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीवीएन स्टैंड फॉर। देखिए, एग्जाम में आपके एक ना एक फुल फॉर्म जरूर आनी होती है, तो इसीलिए इनको स्किप नहीं करना है। आपको फुल फॉर्म जरूर याद करनी है जो भी एनसीईआरटी में हमारे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे
इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जितनी भी है उनका सीक्वेंस पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है उनमें 7 ऑब्लिक कैटेगरीज पाई जाती हैं, जिनका क्रम क्या होता है के पी सी ओ एफ जी एस। ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। के किंगडम, पी हमारा फाइलम हो जाएगा, एंड सी हो जाएगा क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीज। किंगडम और फाइलम तो आपको याद रहेगा, लास्ट का आपको जीनस एंड स्पीसीज भी याद रहेगा, इसमें नो डाउट। बीच का बचता है सी ओ एंड एफ। इनको याद करने की ट्रिक है कॉफी, कॉफी से ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, इस सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। आई होप आप ये ट्रिक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बेरियम कंटेन्स। हर्बेरियम में क्या पाया जाता है, हर्बेरियम में क्या करते मतलब क्या होता है हर्बेरियम में? नंबर 1 लिविंग प्लांट्स, ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस, एनिमल्स या फॉसिल्स। देखिए हर्बेरियम एक्चुअली होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। हर्बेरियम एक A4 साइज की सीट होती है। इस पे हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट जहां से भी हमने कलेक्ट किया है तो उस प्लांट को हम पहले सुखाते हैं अच्छे से, उसके बाद इस पेपर पे हम चिपकाते हैं। इस पेपर पे चिपकाने के बाद हम उसका कॉर्नर में क्या करते हैं, डिटेल्स लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, लो मैंने तो हिंट में ही बता दिया इसका आंसर ड्राइड प्लांट्स एंड स्पेसिमेंस, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ह्यूमन बींग्स ओनली हैव। ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो केवल और केवल ह्यूमन बींग्स में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म। तो इनमें से क्या कैटेगरी है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, ये रहे आपके टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।